चेक करिए। सो इसका मतलब है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद ग्रेटर अमाउंट, और ऐसे है तो धीरे धीरे बढ़ रही है। सर कभी रिड्यूस नहीं हुई? हैं? सर कभी रिड्यूस नहीं हुई? हो सकता है Gases के एक केस गैसेस के केस में तो रिड्यूस हो, लेकिन सॉलिड इन लिक्विड के केस में तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो यहाँ अगर मैं कंपाउंड बी की बात करूँ, कंपाउंड बी और कंपाउंड ए, जबकि ये सॉल्युबिलिटी है पर 100 ग्राम वाटर, सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर ऐसा दिया पर 100 ग्राम वाटर, और जबकि ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिया गया। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या तुमको ये बात मालूम है कि लाइन कब बनती है? लाइन जब बनती है लीनियर ग्राफ में। लाइन का मतलब है लीनियरली प्रोपोर्शनल, लीनियरली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ाओगे तो उसी प्रोपोर्शन में दूसरा भी उसी रेशो में बढ़ेगा। स्लोप तो जानते ही हो, अलग अलग ग्राफ का अपना अपना स्लोप होता है तो जानते ही हो। और जबकि इस केस में क्या ये लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। ये एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है बोलो? तो ये कंपाउंड बी, सॉल्युबिलिटी ऑफ बी लिखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ बी इन वाटर is exponentially proportional. Proportional. और जबकि solubility of A in water is linear graph तो आप लोगों ने बनाया है ना, linearly proportional. सर ए लीनियर कैसे है? वो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक तुमको ये ग्राफ दिया है कि देखो y 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, सही है? जरा मुझे बताओ कि x जब 0 है तो y कितना है? 3 तो सही बात है, x 0 है तो y की वैल्यू तुमने 1 बताई ना, ये सही है। चलो ये जैसा कहती जा रही वैसा समझेंगे। x अगर 0 है तो संस्कृति क्या बता रही है? 3y इज इक्वल टू 3, तो y कितना हो गया? 1 हो गया। और x 1 है तो y कितना है? 4/3। 1 रखो, तो 1 रखने पे ये टोटल हो गया 5/3। चलो 3 रखो, 3 रखो तो कितना? सर 3। 3 2 जा 6, सही है? और 6 प्लस 3 9, 9 में 3 का डिवाइड करो तो 3 हो गया। अच्छा, अब और कोई चीज़ रख लो, एक -3 रखो, -3, x इज इक्वल टू -0, y is equal to 2 इंटू -6 प्लस 3, नहीं सर, जैसा कि -1 दैट इज -3 बाई 3, तो -1। अब इसका ग्राफ बनाओ, सही है? तो ग्राफ इसका लीनियर आएगा, इसलिए कहा जाएगा लीनियरली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जो डिग्री जिसकी 1 होती है, ऐसे पॉलीनोमियल ग्राफ तो आपने बनाए ना, 2 पिछली बार बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे? तो अब अगर इसमें आप रखेंगे 0 1, तो 0 1 कैसे जाएगा? 0 1 रखो, 1 2 3, 0 1 हो ये है। अब ये मुझे बताओ 3 3, 1 2 3, तो 3 पर एक 3 आ गया, और -1 पे कितना, -3 पे कितना? -2, और y इज इक्वल टू -3/3, दैट इज इक्वल टू -1 कर लो, -3, -3 पे इसकी वैल्यू 1 है। 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा कि नहीं? -1 -2 -3, पर इसकी वैल्यू -1 है। कितनी है? अगर मैं इन सबको मिलाऊं तो क्या एक लाइन बनेगी? यस सर।
तो इसलिए ये ग्राफ कैसा माना जाएगा? लीनियर। लीनियर माना जाएगा। तो इस तरीके की प्रोपोर्शनलिटी को लीनियर प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। कैसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 होती है, दैट इज लीनियर प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर रेशो में ही बढ़ेगा। जब सही ग्राफ में लोगे तो बिल्कुल सही आ जाएगा। अब ये चलो, तो लीनियर प्रोपोर्शनल का मतलब है कि लीनियर ग्राफ होगा। अगर x और y के बीच में 2:5 का रेशो है तो x दुगना बनाओगे तो वो 5 गुना बनेगा। यही हमेशा चलता रहेगा। इसको लीनियर प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। स्लोप एक जैसा रहेगा। जरा यहाँ देखिए, B में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो B की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तेजी से हेमंत बढ़ेगी कि A की सॉल्युबिलिटी? क्योंकि B में थोड़े टेम्परेचर में कितनी उठ गई? So solubility of B increases more rapidly than solubility of A. यहाँ तक बात समझ में आया? Solubility of B increases more rapidly with solubility of A. ये तो मैंने एक जस्ट लीनियर ग्राफ एग्जांपल दिया, ऐसे ही यहाँ पे होगा सॉल्युबिलिटी का इसके साथ रिलेशन। मेरा कहने का मतलब है कि जो सॉल्युबिलिटी को तुम एस कहो और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस कहो, तो ए एक्स प्लस बी का रिलेशन, इसको कहते हैं लीनियर रिलेशन। तो क्या कहते हैं? अभी दिखाया ना, ए एक्स प्लस बी ऐसे वाई इक्वल टू। सर आपके थर्ड वाले में कंपाउंड डिफरेंस सॉल्युबिलिटी ऑफ नहीं थर्ड वाला जो पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए इंक्रीजेस मोर रैपिडली। हाँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ बी इंक्रीजेस। अच्छा देख लो, इतना टेम्परेचर तुमने बढ़ाया तो इतने टेम्परेचर में इतनी बढ़ गई, और इसमें मेरे नाम इतना बढ़ाया तो इतनी ही बढ़ी, यस है ना? तो किसकी ज़्यादा तेजी से बढ़ी? तो ये लीनियर रिलेशनशिप है। इसको मैं सॉल्युबिलिटी कह रहा हूँ और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा ही रिलेशनशिप। और ये जानती हो किसका ग्राफ है? अभी तुमने नहीं सीखा है, अभी आगे चल के ऐसा ग्राफ तुम सीखोगी, y = x² + 7। क्वाड्रेटिक ग्राफ अभी मैंने आपको सिखाया है कि नहीं? नहीं ना? तो क्वाड्रेटिक जब सिखाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा ये ऐसे। तो वो भी आने वाला चैप्टर तो चल ही रहा है हमारा, कहाँ चला गया? तो ये क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर या क्यूब का रिलेशन है, और ये लीनियर। सही है, ज़्यादा हमें सोचना नहीं, जब मैथ पढ़ेंगे तो सीख लें, कारण में ज़्यादा नहीं देखना है। फिर भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर चूँकि लिख चुके हैं, एक बार फिर से देखें। फर्स्ट का आंसर हेमंत बताओ। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन 20 डिग्री वाटर कितनी है? लेस देन है दैट 60 डिग्री वाटर से कि मोर देन है? सर सिमिलर टू भी लिखा है। हाँ सिमिलर, आप बताइए। लेस देन चेक करो, यहाँ पर ये 20 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो बोलो एस की वैल्यू 20 डिग्री पर ज़्यादा है कि 60 डिग्री पर ज़्यादा है? तो 60 पर, यानी 20 पे तो लेस देन हूँ। अगला देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ बी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन है कि मोर देन है? अब बी की देखो, बी के भी यहाँ कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इस पे देख लो और एक इस पे भी देख लो 60 पर। तो क्या लगता है आपको, 20 पे लेस है कि 60 पर? 20 पे लेस देन। अब मुझे बताइए सॉल्युबिलिटी ऑफ विच इंक्रीजेज मोर देन विच? कंपाउंड बी इंक्रीजेस। यस, कंपाउंड बी इंक्रीजेज मोर देन कंपाउंड ए। सही है। अगला देखें, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। नाउ आगे की बात, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। बाय फिजिकल मेथड। इसको किससे करते हैं? फिजिकल मेथड। क्या आप किसी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट पे फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं?
जैसे मैं आपसे कहूँ वाटर में H2 और O2 बॉयलर कर दो तो कर दोगे नहीं कर पाओगे कर लें कर लेंगे सर। किससे करोगे फिजिकल मेथड से कि बोलो केमिकल केमिकल क्योंकि हमने कभी आपको करके अलग से दिखाया है कि नहीं करके दिखाया है? कराया सर, एक बार में। कराया तो गैसेस निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? Yes, तो इससे क्या पता चलता है? sir. दैट इज कंपाउंड कैन, जैसे कोई भी कंपाउंड होगा, I can make it, sir. कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। हो सकता है उस समय योहान ना हो, नहीं सर था नहीं? वैसे आपने सेल को पानी में हाँ हाँ बिल्कुल, कंपोनेंट्स बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कुछ न कुछ रिएक्शन करानी पड़ती है और फिर वो वापस मिल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर नमक और पानी को कृष्णा अलग अलग कर लोगे या फिर से मिलाओगे तो क्या मिल जाएंगे? मिल भी जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। और अगर पानी इवेपोरेट कर दो तो नमक अलग भी हो जाता है। तो इस तरीके के मेथड को क्या कहते हैं कि अलग हो गया फिर से मिल गया, ये फिजिकली होता है। तो फिजिकल मेथड में टोटल 12 मेथड आते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर दोज मेथड्स और हम कैसे कैसे अलग अलग करें। सारे 12 के 12 सारे सीखेंगे। पहले ये था कि कोरोना काल में डिलीट हो गया था, फिर से बात। तो पहली चीज क्या है फिजिकल मेथड में? देयर आर 12 मेथड। देखो क्रिस्टलाइजेशन पहला मेथड क्या दिया है? क्रिस्टल बना के करना। और दूसरा मेथड क्या दिया है बोलो? नेक्स्ट मेथड नाउ डिस्टिलेशन, आसवन, डिस्टिलेशन। सभी मेथड देखेंगे, सबके वीडियो देखेंगे, कुछ करके भी देखेंगे। फिर तीसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चौथा क्या है? क्रोमेटोग्राफी, तो वो भी देख लेंगे, क्रोमेटोग्राफी। फिफ्थ क्या है जरा देखिए, नाउ सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, सेपरेशन बाय यूजिंग, मोस्टली ये सब मेरे पास है तो मैं करके ही दिखा दूंगा। सेपरेटिंग फनल, अगला देखो, नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से भी अलग करेंगे। सेवेंथ देखिए सस्पेंशन, सस्पेंशन। एट्थ देखिए दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। नाइन्थ देखिए दैट इज डाई लोडिंग and decantation। 10th देखिए using magnetic separation। next is winnowing, or by picking up। सभी मेथड से एक एक करके हम देखेंगे और जो कुछ होंगे तो वो भी दे देंगे। ना एक देता हूँ कुछ और भी क्या? यस, कोएगुलेशन। कितने मेथड? कोएगुलेशन 12th वाला क्या? by picking up। Let us see what are these methods by which solids can be separated। चलो पहला प्रोसेस है कि मिक्सचर को फिजिकली मिक्स भी किया जा सकता है, फिजिकली अलग भी किया जा सकता है। तो पहला मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। देखिए सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, separation of
कंपोनेंट्स ऑफ क्रिस्टल, जो उसके भी कंपोनेंट्स हो। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में क्या होता है कि वी आर मेक सोल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन दिया है मेक सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन बनाइए, कॉपर सल्फेट इन वाटर, सल्फेट इन वाटर, नाउ सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम वाटर। हमें करना है कि प्योर कॉपर सल्फेट, ये क्वेश्चन दिया है तब इसका आंसर लिखो। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, हम किसी भी चीज के क्रिस्टल्स बना सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ द क्रिस्टल्स आर मेड। दो चीज के क्रिस्टल आपको दिखा रहा हूँ, वैसे तो क्रिस्टल्स हर चीज के होते हैं। सर आप बना के दिखाओ, हाँ? सर बना के भी दिखाओ। ये बनने में 8 घंटा लगता है, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्रिस्टल्स कैसे होते हैं। अलग अलग चीज के अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। ये देखो, दीज आर वेरियस क्रिस्टल्स, ये देखो। और देखो इस तरीके का क्रिस्टल होता है, ये दिख रहा है आपको क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन। ये कैसे बनाया जाएगा, ये किसी चीज का भी, कॉपर सल्फेट का भी क्रिस्टल, ठीक है। इसमें स्मूथ सरफेसेस दिख रही ना आपको, ये अपने आप बना हुआ क्रिस्टल, ठीक है। अच्छा, ये फिटकरी है, फिटकरी का भी क्रिस्टल देखो। फिटकरी क्या होता है, K2SO4 है, पानी में डाल दो तो एक गंदगी अलग हो जाती है, सबके घर में होती है, मम्मी लोग 2 या 3 बार ऐसे ऐसे करती हैं, या किसी को शेविंग के बाद लोग लगा देते हैं, ब्लड अगर करता है तो फिटकरी से क्रिस्टल है। मिश्री के क्रिस्टल देखे आपने, तो मिश्री के क्रिस्टल हैं, और ये भी अलग अलग क्रिस्टल है। ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, और अलग अलग और भी क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट और जगह देखो, इसकी स्मूथ सरफेस में दिखी है, इतनी स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो ये सब देखो अलग अलग क्रिस्टल है, अपने आप बने हैं, इसको तराशा नहीं गया, सिर्फ जमीन में बन गए, समझ में आई बात देखो। और इसके क्रिस्टल अलग अलग, सही है। तो क्रिस्टल का मतलब तो तुम समझ गए ना। बताओ, रबड़ को तोड़ोगे तो क्या वो क्रिस्टल में टूटेगा? नहीं टूट सकता है, क्योंकि रबर इरेगुलर है। जो क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट्स हमेशा किसमें टूटते हैं, दे विल ब्रेक डाउन इन क्रिस्टल्स, जबकि रबर किसमें टूटेगी, ठीक है। ये इरेगुलर भी है, जैसे ये देखो ब्लैक सॉल्ट क्रिस्टल्स, ब्लैक सॉल्ट के क्रिस्टल देखो, काला रंग तुमने देखा है ना, बाजार में मिलता है, इसकी स्मेल भी बिल्कुल क्रिस्टल स्मूथ है, इसकी स्मेल भी। ये क्रिस्टल्स देख रहे हो ब्लैक सॉल्ट, ये देखिए, है ना, तो क्रिस्टलाइन लग रहा है ना, स्मूथ सरफेस लग रही है, ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे इरेजर या प्लास्टिक तोड़ी हुई है, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। तो क्रिस्टल की हमेशा कैसी होगी, ऐसी देखो कितनी स्मूथ सरफेस दिख रही है, तो स्मेल करके देख सकते हैं, ये कितनी स्मूथ सरफेस, वो बताएंगे। अब यहाँ तक की तो बात हो गई। एक हमारे पास कॉपर सल्फेट का भी क्रिस्टल, ये भी कुछ क्रिस्टल्स ही हैं, अलग अलग जेम्स के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं कि
कोई ना कोई सरफेस होती है। These are crystals. ठीक है, हमारे पास कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। लेट अस सी दैट। ये क्या है मेन क्रिस्टल, लेकिन क्या है इसके ऊपर रस्ट लग गई, तो अभी हम लोग इसको देखेंगे। ऐसा रस्टिंग आ गई इसकी। दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट हाई क्रिस्टल। ब्लू जब चमकता है वो वीडियो में देख, ठीक है नहीं, जब आया ना तो बिल्कुल न्यू था। हाँ? अब इसके ऊपर रस्ट लग गई, तो सबसे पहले हम क्रिस्टल कैसे बनाएंगे। एक बीकर लेंगे और बीकर में, ठीक है, नाउ बीकर में हम क्या करेंगे। सर आप बना रहे बना नहीं रहे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर बाकी तो। इसमें पानी इतना नहीं लेना है हमें, बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना, तो वीडियो में देखें। जैसे मैंने पानी ले लिया और कॉपर सल्फेट ले लिया, किसी भी साल्ट का क्रिस्टल बन सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इन सभी का। तो ये कॉपर सल्फेट तो तुम लोग जानते हो, नहीं तो हिंदी में जानते होगे नीला थोथा या ब्लू विट्रॉल, इंग्लिश में तो जानते हो, तो ब्लू विट्रॉल के नाम से। अब इसमें से, इस स्पैटुला से आप क्या करेंगे, ले करके थोड़ा सा CuSO4, इसका नाम क्या है, इसको गर्म करेंगे। सर ये हाथ के लिए हार्मफुल होते हैं। हाथ के लिए हार्मफुल नहीं है, इसको क्या है कि जब गम बनाया जाता है तो उसमें डाल देते हैं, तो जब चूहे लोग आपकी बुक खाएंगे तो मर जाते हैं। ऐसा तो गम में इसीलिए डाला था कि जब बुक प्रिजर्व रहे तो लाखों की स्टेशनरी खराब हो जाएंगे, तो इसी में काम आता है स्टेशनरी। मेरे पेपर में जो गम लगा है, जो किनारे पे कभी कभी स्टेपलर नहीं लगाते हैं, गम से चिपकाते हैं ना, बाइंडिंग करते हैं। ये देखो मैंने मिला दिया, इसका भी कैसा कलर आ रहा है, ये देखो मैंने कॉपर सल्फेट मिलाया है इसमें यहाँ, और उसका कलर कैसा आ गया। बाकी मैं एक वीडियो भेजता हूँ, उसमें तुम देखना कि इसका क्रिस्टलाइजेशन कैसे किया जाएगा। इसमें मैंने कॉपर सल्फेट मिला दिया, सही है। तो दिस इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कैसा कलर है, ये ब्लू कलर है। चलिए नाउ लेट अस सी द क्रिस्टलाइजेशन, और फिर उसी चीज़ को नोट कर लेंगे। इसमें मैं एक छोटा सा धागा डाल के, मेरे पास एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल का ये टुकड़ा है ना, मैं इसी में डाल देता हूँ धागे में बांध कर, तो कल तक ये बड़ा हो जाए। बांध देते हैं धागे से, बांध के इसमें डाल देते हैं। समझ में आया? क्योंकि क्लास 9 के बच्चे मुझे बहुत सुंदर सुंदर क्रिस्टल बना बना के लाके दिखाते हैं, ये उनके सिलेबस में है। तो वो CuSO4 नीला तोता, ये किसी भी प्रोविजन स्टोर में मिल जाएगा। इतना CuSO4 आपको 20 रुपये का मिलेगा। तो इतना सस्ता है? हाँ, क्योंकि ये सब हम ही लोगों के तो काम में आता ही, जो बुक बाइंडिंग के काम है। तो ये मतलब आप ये समझिए, ये तब से फेमस है जब से कॉपर है ना दुनिया में कॉपर बहुत पहले से है। प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, तो उस समय से कॉपर है। तो मैंने इसको बांध दिया है, और बांधने के बाद मैं इसी में डाल देता हूँ, तो धीरे धीरे क्या होगा,
इसका क्रिस्टल इतना करने की भी जरूरत नहीं है, बांधना भी नहीं है, ऐसे भी डाल देने से हो जाएगा। बस मैं ऐसे कर दूँ, निकालेंगे। हाँ इसको ऐसे डाल देना, एक गत्ते में डालना, ठीक है। मैंने ऐसे ही डाल दिया। चलो अब वीडियो देखो, कल तक ये क्या डेवलप होता है, इसका तो डेवलपमेंट। इसका रश निकल जाएगा जो बाहर थोड़ा सा लग गया। वो भी है, वरना उसके लिए विनेगर से साफ करो, ये समझ जाए कर देंगे। रस्ट लगा है, वो इसी का ही रस्ट है, कॉपर रस्ट। यही जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे भी लग गया है, वो भी कॉपर है। तो अब हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कैसे बनता है, और इसको कल ऑब्जर्व करते हैं क्या हुआ। रस्ट तो सुबह तक हो जाएगा। 8 घंटे लगते हैं। हाँ चलो अब देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक वीडियो आपके में भी भेजता हूँ ग्रुप में, देख लेना। 14 घंटे का आ रहा है। सौम्या, हाँ अभी देखिए। सो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, तो पहला प्रोसेस हम देख रहे हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ये देखिए कितना सुंदर लगता है। फिर बनाने का तरीका भी देखेंगे। पहले हमने इसको क्या किया, मिला लिया, खूब कंसंट्रेटेड। मैंने तो बहुत थोड़ा डाला, इसको कितना डालना, ये देखो छोटे छोटे डाले कि नहीं मैंने, लेकिन वो बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हुआ, कितना सुंदर हो गया नहीं। तो पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को खूब गाढ़ा गाढ़ा बना दो और हॉट करो। क्या हॉट करने से वो और सैचुरेटेड होगा। अब फिर उसमें छोटे छोटे वायर में छोटे छोटे क्रिस्टल डाल दो। हैं? गरम नहीं किया, गरम नहीं कर सकते, बट मैं ऐसे ही दिखा दूंगा। ऐसे भी हो जाएगा, जितना उतना हो जाएगा। देखो ऐसे करा, धागे बांध दिया, और फिर अल्टीमेटली 24 घंटे का कितना सुंदर क्रिस्टल होगा। आपने देखा, दिस इज क्रिस्टल। Hello students, today we are going to demonstrate the process of crystallization. For this, we have taken a copper sulfate salt solution, अभी वैसे a सौम्या, calcium chloride and देखो इसको ये गरम करेंगे, प्रॉपर प्रोसेस। dispensing and made up the setup. So let's start. For the process of crystallization, we have to make a super saturated solution of copper सुपर sulfate. सैचुरेटेड To सॉल्यूशन है, make बहुत it, ज्यादा we have इसे to सैचुरेट heat and करना। dissolve more copper sulfate until it stops dissolving completely. Now I will pour this super saturated solution to another इसको वायर beaker के and इधर wait देंगे। for warming. इसके ऊपर बीकर रख देंगे। Now after one week, burn we करो। can clearly see that the crystals of copper sulfate has formed on the thread चाहे तो as फंक्शन well as बनना on है the तो नहीं base तो of the स्प्लिट beaker. टाइम। This process of तो 1 week formation बोल of रहा है। crystals is known as सबका अलग अलग है, crystallization. किसी में 24 घंटे है, उसने जितना रखा हो। तो आपने कितना Hello लगाया? students, तो today we are 24 going to घंटे में हो जाएगा। फिर demonstrate the इसके बाद process of crystallization. आप For इसको this, स्पिरल दो। we have taken a copper sulfate प्यार salt लगने, solution, यही a process calcium करना। chloride and on another उसको beaker on we have रखो। tied a thread to dispensing and made up the setup. So let's start. और अलग से फुर्सत का काम है, फिर हमारा आगे नहीं बढ़ता है। देखो For ये the और process of मिलाते जाए, crystallization, we have to make a जितना मिक्स हो super सकता है saturated उतना मिलाते solution जाए, of तो अच्छे copper क्रिस्टल बड़ा sulfate. सा बनेगा। To make it, we have to heat and dissolve more copper इसमें sulfate बहुत सारी until it impurities stops है, dissolving लेकिन जब completely. क्रिस्टलाइजेशन करेंगे वो प्योर हो जाएगा, This अल्ट्रा super प्योर, saturated solution to another 99.99%, beaker and wait for और वो warming. सारी impurities किनारे बैठ जाएगी। समझ में Now आया? after 1 week, we can clearly see ये that देखो, the ऐसा भी हो crystals सकता है, of और बड़ा copper भी हो सकता है, sulfate has जैसा बना formed सबका on बनाने the का thread as well as on the देखो base जिस of the beaker. बनाने का थोड़ा This थोड़ा process तरीका, of किसी कलर का formation सिंगल of बन जाएगा बहुत crystals बड़ा, is known as किसी में crystallization. बहुत सारे मिक्सरी टाइप बनेंगे, तो वो कैसा Hello फॉर्म students, बनाता today we are है। going to समझ demonstrate में the आता process था? of crystallization. चलो अब देखो इसमें क्या किया गया, एक भी सॉल्ट का बना सकता है, फिर कॉपर सल्फेट का बना। हरा नमक देखा है तुमने? नहीं देखा तो भी दिखाएंगे। कॉन्सेंट्रेट करके ज़्यादा कंसंट्रेट अब तुमको मैं बताता हूँ। देखिए
क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। अब ये आप कुछ इमेजेस देखिए, ये खड़ा नमक है, तो खड़े नमक के भी क्रिस्टल होते हैं, ये तो जो हमें नमक मिलता है उसको ग्राइंड करके मिलता है। ग्राइंड करके मिलते हैं। अदरवाइज दैट इज खड़े नमक के क्रिस्टल बाजार में गंदे भी मिलते हैं, ये गंदा नमक है, लेकिन ऐसे ही मिलते हैं 1-1 किलो में। फिर इसको ग्राइंड किया जाता है, फिर कंपनी देती है। सिर्फ इसके ही नहीं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देख लो, बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, ब्लू सॉल्ट का प्रॉपर कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4। इसके अलावा और अब हम लोग देखेंगे शुगर कैंडी क्रिस्टल्स, सभी के क्रिस्टल्स ऑफ एलन देखो, जो भी हमने आपको दिखाया, तो हाँ, तो ये भी बहुत सुंदर होता है, क्रिस्टल्स ऑफ एलन, ये देखिए, तो एलन इस तरीके से होगा, ये भी कितना सुंदर है, थोड़ा clear है। क्लियर है कि नहीं, ये टर्बिड हो गया रखे रखे, अदरवाइज इस तरीके से होंगे। अब ये देखिए, Crystal alum, also known as Fitka. मेकिंग ऑफ शुगर कैंडी क्रिस्टल। अब देखो कुछ और भी चीज Making देखो, of sugar ये कितना candy अच्छा crystal. दैट इज, सर घर पे बना सकते हैं। हाँ, ये देखो शुगर लो, शुगर से क्रिस्टल पानी डाल के गर्म कर लो, सही है, कलर मिलाने पड़ेगा ना। कलर बनाओगे तो अलग अलग कलर के बने सकते हो। और उसमें सिर्फ थ्रेड डाल दो या स्पाइक्स, लकड़ी की स्पाइक्स डाल दो। जब ये बिल्कुल चाशनी बन जाए, ठंडा कर लो, सुपर सैचुरेटेड, ये चाशनी बन गई, इसको इसमें ले लो। वैसे तो टाइनी टाइनी शुगर इसमें क्रिस्टल आई है, थोड़ी शुगर लगा दी, वो जरूरी है ना, जैसे मैंने कॉपर सल्फेट में किया, इसमें डाल दो, देखो कैसा कलर आ गया। ऐसे अलग अलग एक ड्रॉप इंक डाल दो, तो इंक ऐसे नहीं फिर food कर देंगे। खाने के लिए किया, वरना एडिबल कलर है तो एडिबल डाल दो। 5 मिनट सारा इसी में आ गया। ये क्रिस्टल कितना शाइनी है, दिख रहा है? फिर से भूख लगी है। आफ्टर 30 मिनट इसका चमक देखो और सूख जाएगा। सर इसमें खा के दिखाना। आया सबका एलिमेंट कलर होनी चाहिए। अब ये देखो, ये लगे ये वो है, मुझे पता नहीं क्या था, पता नहीं क्या सही है, इसमें डाल के खाएगा, चाशनी निकालने के लिए। क्या पता किसने किया हो सकता है, थोड़ा थोड़ा उससे कोको और मीठा हो जाए। सर पिज़्ज़ा एडिबल था सर इसमें। स्प्राइट दिया स्प्राइट। स्प्राइट था तो मतलब वो एडिबल कलर्स है। तो तुम्हें क्या करना है ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इतना ही काम नहीं करना है। सबसे पहले तुम्हें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाना है, फिर इसको उस फिल्टर भी करना है। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज है 10%, तो जब उसको करोगे और फिर ये फिर डालना है। वो बात समझ में आ गई कि नहीं, ऐसा काम करना है। तो इस प्रोसेस में ये नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो लॉन्ग वीडियोस हैं उनमें दिखाया गया है कि किस तरीके से हमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रॉपर प्रोसेस क्या है। इनका देखो 2 मंथ्स बाद इनका भी क्रिस्टल बन गया, कितना बड़ा क्रिस्टल बन गया। सो लेट अस मेक, और कितने अच्छे अच्छे क्रिस्टल बन रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मेकिंग, थोड़ा सा और बता दें फिर आगे, Copper sulfate crystal making. ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर प्रोसीजर पता चले। नीलत होता कैसे बना ये सही बताएगा, ये बाहर की एजेंसी है। ये देखो, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, पहले कॉपर सल्फेट बनाएगा, कॉपर CuO से CuO और H2SO, उतना में नहीं देखना। देखो ये फिल्टर प्रोसेस आप समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट है। अब फिल्टर के बाद गर्म किया इस पे, ठीक है, ये वायर गेज है, इसे क्या कहते हैं, वायर गेज के ऊपर लग गया, ये ट्राइपॉड स्टैंड है,
अब देखो जब गर्म कर दिया फिर वही सब प्रोसेस किया तो इनका ये बना। और ये अल्ट्रा प्योर है। चलो अब सब प्रोसेस देखो। So, in this video today, we are going to अब look चलो देखें। at how to prepare a dry sample of salt. Salt to me, it's important here, I'm just going to take my filter. तो ये ज़्यादा बोलने नहीं करने का। ये इसको भेज दें सौम्या को तो आगे बढ़ो। चलो सौम्या अब इसको तुम देख लेना, भेज दिया ग्रुप में, फिर आगे उसी तरीके से मैं बताता जाऊँ। तो वो आपने गलती से 8 वाली वर्कशीट को 9 में भेज दी। ऐसा है? हाँ। तो मैंने मैसेज आपने पहले ज्योग्राफी का भी हाँ, सर, भेज दिया था, ये साइंस का। कैसे हो गया? फिर आप सबसे नीचे आओ तब वहाँ पे होगी। ये हाँ वाली सर, ज्योग्राफी। मैंने मैसेज भी लिखा। ये कैसा आ गया? ओके ओके चलो ठीक है। अब आगे देखो, तो पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया कि कैसे करते हैं। लेट अस राइट डाउन, एक एक करके हम सीखते जाएंगे। अब ठीक है, हमारे पूरे 13 मेथड्स हो जाएंगे। सो सबसे पहले क्या करना है कि टेक वार्म वाटर, ठंडे पानी में नहीं मिलाना है। इतना करने में फिर एक एक करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, आपका समय फिर 13 दिन लग जाएंगे हमें फिर सारी प्रोसेस में, इतना थोड़ी ना करना। चलो अब देखो, थोड़ा थोड़ा बस ऐसे आइडिया लेते जाओ यहाँ से। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, वार्म वाटर लेना। ये बनाइए, ये वायर गेज है, और इसके ऊपर, इसको किसके ऊपर रखना है, ट्राइपॉड स्टैंड पे। फिर दैट इज, इसमें मैंने स्पिरिट लैंप रख दिया, तो स्पिरिट लैंप इसमें जलेगा। और इसी के ऊपर अब आपको क्या रखना है, बीकर। बीकर में पानी गर्म कर लेना है, और उसमें कई चम्मच क्या मिलाना है, दैट इज कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट मिलाओ, धीरे धीरे जब इसमें मिलाते जाओगे तो इसका भी कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर का होता है। चलो जितना मिल सके मिलाते चलो, ठीक है। सो इसका नाम है, सबके नाम लिखो, ट्राइपॉड स्टैंड। ये सब पूछा जाएगा तुमसे, तो लास्ट टेस्ट में नहीं स्कूल में पूछा जाएगा। ट्राइपॉड स्टैंड, ये वायर गेज, ये बीकर, और ये CuSO4। सही है। जब ऐसा कर लोगे तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में आप क्या करोगे बताइए, दैट इज कोनिकल फ्लास्क लोगे। कोनिकल फ्लास्क में फिल्टर होता है, अदरवाइज तुम्हारा ये डोलेगा इधर उधर। इसके ऊपर ये रख दो फिल्टर पेपर, ये ऐसे, ये कोनिकल फ्लास्क है, तो इसमें रखोगे जब तो डोलेगा नहीं। ये देखो, अब क्या ये कहीं जाएगा, ऐसे तो कोनिकल फ्लास्क में रख दो, सही है, हीट पकड़ना नहीं पड़ेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपने ए सोल्यूशन लिया था, ये ए सोल्यूशन, उस ए सोल्यूशन को इसमें डालो, और इसमें तुमने क्या लगा रखा है बोलो, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर तो पहले भी दिखाया जा चुका है, इसमें पड़ा हुआ है कि नहीं फिल्टर पेपर, ये देखो, ये है फिल्टर पेपर, ये दो है, ठीक है। ये फिल्टर पेपर है पूरा, सही है। तो फिल्टर पेपर डाल दिया, चलो अच्छा है। अब इस कोनिकल फ्लास्क में ये सोल्यूशन इकट्ठा हो गया, आपने इससे डाला था, इस सोल्यूशन का नाम दीजिए बी। तो दूसरा प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है मेकिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड भी बना दोगे तो चलेगा, सुपर सैचुरेटेड की खूब जितना मिल सके, और उसको कूल करना है। तो कूल करने के बाद अब यहाँ पर ये आ गया, इस सोल्यूशन को क्या कहोगे बोलो, यस फिल्ट्रेट कहोगे। जो थोड़ा बहुत गंदगी होगी, धूल मिट्टी निकल जाएगी, ये पी है। इसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस क्या है, देखो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन
और ये क्या है बताइए, मेकिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, अब इसी में ये जो कोनिकल फ्लास्क में ना करो, इसको बीकर में डाल दो, क्या पता बड़ा क्रिस्टल बन जाए तो तुम्हारा टूट ही जाए, इतना बड़ा बन जाए कि इसके माउथ से ही नहीं निकल पाएगा, क्या करो। और इसके ऊपर एक लकड़ी का गत्ता रख दो और उसी में छोटा सा छेद कर दो और फिर छेद से इसके अंदर एक क्रिस्टल डाल दो कॉपर सल्फेट का। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं। और थोड़ा थोड़ा वो ग्रो करेगा, आपको समय जरूर लगेगा लेकिन आपको एक अच्छा क्रिस्टल मिल जाएगा। बच्चे बना बना के लाते हैं, बहुत सुंदर और प्रिजर्व करते हैं कि आपने बनाया। तो ये इसमें रख दिया। तो दैट इज, अब 24 आवर्स के बाद क्या होगा, 24 आवर्स के बाद तुम्हारा क्रिस्टल ग्रो कर जाएगा और ग्रो करने के बाद वो कितना बड़ा हो जाएगा, एक जियोडेसिक डिज़ाइन का हो जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर फिक्स उसकी डिज़ाइन होती है क्रिस्टल की, हर एक की अपनी अपनी डिज़ाइन होती है। तो ये डिज़ाइन का क्रिस्टल बनेगा। सर मतलब इसी डिज़ाइन का नहीं होगा, लगभग इसी डिज़ाइन का बनता है कॉपर सल्फेट। जितने भी डिज़ाइन है, समझ आया, यही पर्टिकुलर डिज़ाइन ही होगी, ऐसे रेंडमली कोई भी क्रिस्टल नहीं बनेगा। तो ये फिल्ट्रेशन दिखा दिया। और ये क्या है, स्मॉल क्रिस्टल, रेडीमेड क्रिस्टल, बाहर से जो आएगा। आप ये जो लोगे इसी में कुछ क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, इसमें क्रिस्टलाइन है। ये जो मैं डिब्बी दिखा रहा हूँ उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल हैं, उसी को धागे में बांध के डाल देंगे। तो रेडीमेड क्रिस्टल। अगर बहुत कुछ करना है तो ये 100 रुपए किलो में नीला तोता मिल रहा है, इतना ही। नीला तोता बहुत सस्ता होता है, तो इसको ब्लू विट्रॉल कहते हैं। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया क्रिस्टलाइजेशन का। लिखो इस चीज को, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज ए टेक्निक टू मेक अल्ट्रा प्योर सॉल्ट। कैसा सॉल्ट, अल्ट्रा प्योर, यानी 99.99%। In this saturated solution of impure salt is made, वो जो शुरू में तुमने सॉल्ट लिया था, in warm water। देखो, तो इसमें डाल दिया। ये क्या प्योर है कि इम्प्योर है, बोलो। सर ये इम्प्योर है, जो ये बना वो कैसा है, ये अल्ट्रा प्योर। और वाटर ही बच जाएगा, फिर इसमें अब कुछ बचेगा नहीं तुमको, इसका सारा ले लेगा। अच्छा, कुछ जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बच जाएगी। अच्छा, ये क्या है बोलिए, इम्प्योरिटीज। तो जब इसके क्रिस्टल पास आना शुरू होंगे, इसके क्रिस्टल पास आएंगे, अब वो उसी में बीच में अगर एलम का भी आ गया, अरे मुझे भी घुसा लो, क्या कह रहे तुमको कहाँ से घुसा लें, हमारा बिल्कुल फिक्स सेफ साइज, जैसे लॉक एंड की नहीं होता है, वही आ सकते हैं। अगर दूसरा कोई आएगा भगा दिया जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ऐसा है कि अगर दूसरा कहेगा हमको भी बीच में डाल दो, तो एक ब्रिक के ऊपर ब्रिक ही रखी जा सकती है। अगर पत्थर रखोगे लुढ़क जाएगा। घर में घर बनाते हो तो ब्रिक ही सही, ब्रिक से वॉल बनती है। तुम सोचो एक पत्थर रख दें, एक रोड़ी रख दें, एक और रख दें, तो क्या वॉल बन पाएगी, वो भी खट जाएगा क्रिस्टल। तो सारे वही होने चाहिए तभी क्रिस्टल, क्योंकि उनके बीच में जो कैविटी है उसमें वही चीज़ फिट हो सकती। तो ये अल्ट्रा प्योर बन गया। इसको कहेंगे कोनिकल बीकर। इसका नाम लिखो, इसका क्या नाम है, कोनिकल बीकर। अब क्या करोगे बोलो, मेड इन वार्म वाटर, अलाउ इट टू कूल फॉर 4 आवर्स। तो इसको क्या करो, तो ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाएगा, जैसे चाशनी होती है। तो अलाउ इट टू कूल फॉर 4 आवर्स, इसको ठंडा होने दो। चलो
सर आज अप्रॉक्सीमेटली हम कितने मेथड्स कर लेंगे? 3 मेथड कर लेंगे, ठीक है, 3 भी कर लेंगे। नई चीज़ है ना, हम ऐसे जल्दी जल्दी कराएंगे तो आप बेस्ट नहीं सीख पाओगे। क्या जल्दी है, हम लोग कर ले, स्कूल में जब बताओगे तो छिपा जाओगे हर तरीके से, क्योंकि आप देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, कोई भी गलत होगा ही नहीं आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो मेड इन वार्म वाटर, शायद ये तक जितने कर पाएंगे कर लेंगे। मेड इन वार्म वाटर, अलाउ इट टू cool down, cool down. Now solution is The 4 hours के लिए cool down for 4 hours. Now it is saturated solution. जैसे चाशनी नहीं होती है, ठंडी कर दी जाती है, saturated solution. अब क्या करो, नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है बोलो? एक कैन से दूसरे कैन में डालने को क्या कहते हैं? ट्रांसफर में डिकेंटेशन। कैन से दूसरे कैन में डालने को क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। कभी कभी जब तुम ऐसे नीचे रखोगे तो इसमें नीचे कुछ ना कुछ बैठ जाएगा, ये 4 आवर्स के बाद है। तो अब ऊपर की सही चीज आ गई, मिट्टी नीचे बैठ गई, तो ये भी तो एक इम्प्योरिटी है। तो अब इसलिए क्या करो, सावधानी से दूसरे में डाल दो। तो इम्प्योरिटीज, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो इसमें रह जाएगी, और जो सॉल्युबल है वो यहाँ रहेगी। 2 तरीके की इम्प्योरिटीज होती है, एक इनसॉल्युबल होती है, तो इनसॉल्युबल इसमें रह जाएंगे। नाउ फिल्टर इट आउट, फिल्टर इट आउट, ठीक है, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर इन कॉनिकल फ्लास्क या इन अदर फ्लास्क। सस्पेंड small pure CuSO4 क्रिस्टल, इसमें सस्पेंड कर दो। टाइड, किससे टाइड करना है? विथ रेड, रेड से टाइड करो। इन इट, अच्छा, इतना करने के बाद नाउ कवर इट विथ कार्डबोर्ड, जिससे गंदगी ना चली जाए। Cover it with cardboard. और फिर क्या करना है? Now leave it for 2 days. Leave it डायग्राम में जो 24 आवर्स for 24 hours. So 24 hours. 24 hours. Crystal will grow and इन स्पेसिफिक, इसका स्पेसिफिक होगा ज्योमेट्री। इट इज प्योर फॉर्म ऑफ CuSO4, while impurities will settle down below the crystal. impurities कहाँ चली जाएंगी कृष्णा? Impurities will settle down below the crystal. ठीक है, चलो। Impurities will settle down below crystal in beaker। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक समझ में आ गई आपको। अब अगला प्रोसेस देखो, दूसरा क्या है? ही कैन मेक, देखो रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न, आखिरी लाइन पढ़ो। क्रिस्टल हैज ए रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न, सो सॉल्ट्स कैन बी कन्वर्टेड। सबसे पहले सोचो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट का बताओ। करेक्ट, इट इज मेड फ्रॉम मेटल कैटायन, बहुत अच्छी बात आपने कही, एंड सम एनायन। फिर से समझो इस चीज को,
जैसे NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस है। सॉल्ट का मतलब क्या है? जैसे सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट, ये किसका सॉल्ट है? सोडियम क्लोराइड। इसमें एक Na है तो एक Cl है, एक NaCl क्रिस्टलाइन है, ऐसा होगा। हमने बताया ना खड़ा नमक कैसा होता है जब पीसा जाता है, पीसने से पहले ऐसा होता है। तो ये क्रिस्टल्स होते हैं, इन सभी के क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं जो 100 साल के आए थे। अब देखो, लेकिन अभी तुमने क्या कहा बताओ? CuSO4 के भी होंगे। तो क्या एक मेटल है और एक नॉन मेटल है? ठीक है, मेटल कैटायन, कैटायन का मतलब पॉजिटिव और एनायन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो इनसे मिल जाए तो सॉल्ट बनते हैं, सही है। Salts can be converted into crystals. Salts को किस में बदला जा सकता है? सभी salts। देखो, salts can be converted into crystals. अलग अलग हैं, कुछ नॉन मेटल्स के भी उनके भी क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे मैंने तुमको सल्फर के क्रिस्टल दिखाए, तो ये सल्फर के हैं, अम्लासक गंधक, इसके भी क्रिस्टल देख लो। ये लेकिन अभी इम्प्योर है, तो प्योर करेंगे तो और चमक जाएंगे। ठीक है, ये प्याज और लहसुन से निकाले हुए हैं। देहरादून में इसकी शहर से ज़्यादा भी है, रहती है। अगर उसमें एक बार सल्फर में नहा लिया तो स्किन की कोई डिसीज ही नहीं हो सकती। जो प्याज के पानी से, लहसुन के पानी से नहाएगा, मजा ले, उसको कोई डिसीज हो जाएगी। चलो, ये तुम्हें समझ में आ गया? इट इज हैविंग स्पेसिफिक डिजाइन। इसका कैसा डिजाइन होता है? लास्ट लाइन पढ़ो। इट इज हैविंग रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न, इट्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। अगला देखिए, इन्होंने कहा 287 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर में लिया गया है। ठीक है, कूल डाउन, तो 241 सॉल्युबिलिटी है, तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अगले पेज पे देखो, अगले पेज में इन्होंने किसका किसका सॉल्ट लिया बताओ? क्रिस्टल्स ऑफ रॉक सॉल्ट। कैंडी शुगर मैंने तुम्हें दिखा दिया, और फ्रॉस्ट कहीं कहीं पर क्या होता है, बर्फ जम जाती है, ग्लेशियर बन जाते हैं, तो वो भी तो एक सॉल्ट होता है। ग्लेशियर एसिटिक एसिड, लेकिन एक्चुअल वाटर का ग्लेशियर, वो भी तो एक सॉल्ट ही है, क्रिस्टलाइज होता है पानी। नेक्स्ट देखो, जो मैंने प्रोसेस दिखाया है क्या ऐसा ही बुक में भी दिया है? अगले पेज पे देखो कि समझ में आएगा ये चारों प्रोसेस। अभी आपने देखा नहीं है, देखो। तो पहले में क्या किया? पहले में इतना कॉपर सल्फेट मिलाया कि अल्टीमेटली उसकी सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा मिला दिया, फिर कूल डाउन किया, फिर फिल्ट्रेशन किया कि नहीं? और फिल्ट्रेशन के बाद अल्टीमेटली क्या हो गया? उसका फिल्ट्रेट बचा, और फिल्ट्रेट का अल्टीमेटली क्या हुआ? जब फिल्ट्रेशन करते हो तो यहाँ कुछ जम जाएगा, उसको क्या कहोगे? बोलो, रेसिड्यू। इसको क्या कहोगे? और यहाँ पे जो बचेगा उसको क्या कहोगे? फिल्ट्रेट। इतनी बात समझ में आ गई? अगला देखिए, नाउ क्रिस्टलाइजेशन के सारे स्टेप आपने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन ये कॉपर सल्फेट का दिखाया गया है। जिस चीज़ को हमने पूरा पैटर्न आपको बता दिया, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाई टेम्परेचर पर करके इसको लो टेम्परेचर पर हमें कूल करना है, सही है? लेट अस डिस्क्राइब ए प्रोसेस। क्या नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल्स देखा है? कभी कभी तुमको एक नई चीज दिखाते हैं कि ये चीज देखो कि नाउ कटिंग रॉक्स एंड फाइंडिंग गुड क्रिस्टल्स। तुमको ऐसे लगेगा नहीं, कभी कभी तुम अमीर बन जाओगे। देखो ये
ये अभी मिनटों में अरबपति बनने वाला है, इसको ये बात मालूम ही नहीं है। ये देखो, हे भगवान, अपना पैर बाहर निकालो। देखो ये चीज प्रॉपर्टी बताई जाएगी, पिताजी, ये इसमें नहीं बना। दूसरा देखो, इस पत्थर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इस पत्थर पर ये काटेगा, लाइट से इसको ठीक कर देते। ये देखो, ये पत्थर लग रहा है ना मामूली सा, लेकिन अगर मान लीजिए इसे कट कर दिया जाए या हैमरिंग की जाए तो क्या ये करोड़ों की चीज हो सकती है? किसी ने बनाया इसको? There's an epic ऐसे color पत्थर होते हैं, explosion बस इन्हें inside this तोड़ना rock. पड़ता है। Yeah. अभी इसको तोड़ेगा ये बस So अरबपति let's wash this thing off and split it right down the middle. This stuff is really important. Now that it's totally clean, it's time to open it up and find out what you might have. ठीक है, ये देखो ये कितना लार्ज There's an क्रिस्टल है epic color split. कि कभी कभी ये मतलब तोड़ने पे इतने बड़े क्रिस्टल बन जाएंगे। ये जरा सोचो, इसे काटेंगे तो कितनी अमीर हो जाएगी। और बाहर से कुछ लग रहा है, अंदर देखो, मेरे भगवान, देखो कितना। मैंने तो बहुत छोटा सैंपल दिखाया, लेकिन अगर इसका बड़ा होगा और सुंदर सा होगा तो कितने भी निकलेगा। सही है? मेरे भगवान, चलो, इतनी बात तो तुमको पता चल गई। नाउ अब आगे देखते हैं, क्लास 10th के लिए कुछ टेस्ट है। आगे आप लोग थोड़ा हवा में बैठ जाइए और आगे आ जाओ, एसी के आसपास ही बैठो, इधर बैठो, इधर ही बैठ जाओ, बेंच के पास बैठो। बाकी उधर बैठ जाओ, पीछे की बेंचेस हैं, गर्मी में मत बैठो। ज्यादा पीछे नहीं बैठो, यहीं से इसी से यहीं से बैठना शुरू करो, इनके पास बैठ जाओ। अब अगला प्रोसेस देखते हैं। नाउ चलिए, पहला सवाल है, मेक लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम। Section of kidney, section of kidney and nephron, इन तीनों के लेवल डायग्राम बना। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन of human excretory system in detail. Write a note on hemodialysis. How fats are digested? In body. यही 4 सवाल करो। 1 घंटे का टेस्ट है, 1 घंटे की क्लास। ठीक है, कल के टेस्ट पेपर ले लो आप लोग। ये लो, मैं क्या बोल रहा हूँ?
मंगल मंगल आप सेकंड है। हर्षवर्धन आशा विजय आप सेकंड है। अच्छा कर रहे हैं। जिज्ञासा फर्स्ट है और 22 और किसी के भी हैं। 21 एंड हाफ किसके हैं? ये लो 22 वाला कोई नहीं है। 21 एंड हाफ है किसके हैं? और इधर अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ये लो चलिए अगला प्रोसेस आप लोग देखिए। क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया संस्कृति? सो नेक्स्ट इज और जो कुछ क्रिस्टल दिए गए हैं तो तुमको देखो कौन कौन से हैं। और हमने देखा कि पत्थर में बिल्कुल नेचुरली निकलते हैं, कैसे काटा और कैसे नेचुरली निकला, उसमें कुछ करना पड़ रहा है क्या? ऐसे ही लोग अरबपति बन जाते हैं। नेक्स्ट देखो नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल्स। क्या तुम्हें क्वार्ट्ज का दिखाई पड़ा? क्वार्ट्ज हमने दिखाया था अभी आपको। ये इसी तरह से है ना, ये देखो यही चीज दिख रही है क्वार्ट्ज। नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल्स क्वार्ट्ज के हैं। और किसके हैं बोलो? केव्स में भी आते हैं। केव्स वही है वो जो मैंने काट के दिखाया ना, वो पत्थर पत्थर के अंदर वही सब। ओके ना, जब हम किसी चीज को सैचुरेट कर देते हैं, जरा देखिए, तो बाद में उसके क्रिस्टल बनते हैं। अब आप लोग इवापोरेशन टेक्निक देखो तब कुछ और समझ में आएगा। गुजरात में जो हम लोग का कच्छ ऑफ रन ऑफ कच्छ है, जो बहुत दलदली जमीन है, वो नीचे है, तो उसमें इतना कीचड़ है, वहाँ पानी आके जम जाता है और सॉल्ट बनता है। देखिए इवापोरेशन ऑफ सॉल्ट, Evaporation of वैसे ये salt. लोग करना है। गुजरात के लोग जिस हैं। नमक को आप रोज अपने खाने में इस्तेमाल करते हो वो भी खेतों में ही उगाया देखो जाता कैसे है। और तो पानी है, भारत छोड़ के दिया किसान और दुनिया में उससे सबसे कैसे ज्यादा वाइपर नमक का होता है। उत्पादन करते हैं। तो आखिर इसे बनाया कैसे जाता है? और चलिए इसी के जानते क्रिस्टल हैं। बन दोस्तों, जाएंगे, सबसे इसी का पहले सच- समुद्री कितना लोगों गंदा के है। खारे पानी को लेकिन बड़े क्रिस्टल बड़े बनेगा तो खेतों में क्या साफ पहले नहीं हो बनाकर जाएगा? स्टोर किया जाता है। फिर सूरज की गर्मी से पानी धीरे धीरे ऐसे ही भाप बस। बनकर उड़ जाता है और ये सतह पर गुजरात में नमक जमने होता है। लगता है। अब गुजरात किसान इस इंडिया जमे का हुए 80% नमक को नमक इकट्ठा देता है। करके उसके बड़े बड़े ढेर लगा देते हैं। भैया लेकिन ये टाटा नमक अभी खाने लायक नहीं होता। इसे अंबानी और डूबने अडानी फैक्ट्री इसी से भेजा जाता है, जहाँ इसे सब पानी इसी से का काम अच्छी करते तरह धोया जाता है। फिर इसे सुखाया जाता है और पैकेट में पैक करके दुकानों तक भेजा जाता है। समझ में आ गया ना? और भी तरीके हैं करने के, क्रिस्टल करने के। नेक्स्ट देखो, अब हम प्रोसेस पता करेंगे आसवन, दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रोसेस कैसे किया जाए, जरा इस बात को। ज़्यादा नहीं। हाँ, डिस्टिलेशन का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर हमने दो चीज़ें ली हैं, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, तो सबसे पहले आप सोचो एसीटोन होता क्या है। नेल पॉलिश रिमूवर देखा है आप लोगों ने? फिर मैं बताऊं कि कई लोगों ने देखा होगा, ये एसीटोन है, दिस इज एसीटोन, ठीक है। ये बहुत जल्दी इवापोरेट होता है। देखो हाथ में लेके,
लाइए। तो कितनी जल्दी इवेपोरेट होता है बोलो, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? वाटर से कम होगा कि ज़्यादा? ये 60 डिग्री पे ही बॉइल हो जाता है। अच्छा करो, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में इन्होंने क्या किया 56 डिग्री पर। तो सबसे पहले हम एक इस तरीके का टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेंगे, पूरा प्रोसेस समझ लो फिर करेंगे। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड ले लिया, सही है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ रख दिया और रखने के बाद हमारा ट्राइपॉड स्टैंड और साथ में स्पिरिट लैंप, ये दोनों यहाँ रखना। ट्राइपॉड स्टैंड रख दिया, ठीक है, और इसी में क्या रख दिया, स्पिरिट लैंप। इसके बाद अब आपको क्या रखना है, जरा बुक में देख लो जैसे जैसे दिया गया है। ट्राइपॉड स्टैंड के बाद इसके ऊपर आपको कोनिकल फ्लास्क रखना है, राउंड बॉटम फ्लास्क। कैसा रखना है, राउंड बॉटम फ्लास्क, ऐसा फ्लास्क। और इसके बाद इसी में होल्ड करा दीजिए, नहीं तो हम इससे करा देंगे होल्ड, ये सही लग रहा है, इससे तो नहीं होगा, इसको हटा दो, निकल गया। इसको ऊपर लगाएंगे, इतना तुम्हें समझ में आ गया, इसमें हो जाएगा। इसको नीचे ले लो, ठीक है। और इसके बाद इसे थोड़ा सा और आगे इस सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया। अब इसी में हम क्या करेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क को होल्ड करा देंगे, इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसे रखा और रखने के बाद क्या किया, और नीचे कर दिया, इसे और पास कर दिया जिससे ये होल्ड कर, ठीक है। तो थोड़ा सा और नीचे कर, इतना ठीक है। इतना प्रोसेस तुम्हारी बुक का हो गया, ठीक है। ये हो गया और इसके बाद इसको यहाँ टाइट कर दो, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसके ऊपर रखने के बाद अब स्पिरिट लैम्प जला दिया, स्पिरिट लैम्प का कैप खोल दिया, कैप खुलाई हुआ है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें एसीटोन और इसका मिक्सचर रखोगे, और फिर उसके बाद क्या लगाओगे इसमें, बोलो, कंडेंसर। इसको तुम लोग देखो कंडेंसर होता क्या, आगे की चीज दिखाएं। वास्तव में इसको हम टीवी में भी दिखाएंगे और ऐसे भी देखो। कंडेंसर में ये देखिए, ये बीच में थ्रू एंड थ्रू हो दिख रहा, बीच में कुछ वो नहीं है कुछ है। और एक तरफ पानी डालते हैं, बहुत आइस कूल वाटर है, यहाँ से निकले चेक कर रहे हो, आइस कूल वाटर यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ इससे इसको ठंडा कर देगा, वेपर को ठंडा करेगा कि नहीं। यहाँ से आइस कूल लगा दिया, ठीक है कि नहीं। ऐसे ट्यूब्स होती हैं जो बाजार में मिलती हैं, उस ट्यूब्स को हम लगा सकते हैं, तो पानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब ट्यूब है इसके लिए। तो पूरा प्रोसेस हम करके नहीं बता रहे, लेकिन आपको जस्ट आइडिया दे रहे हैं। ऐसी ट्यूब लगा दो, एक इधर लगा दो, ठीक है, और एक इधर लगा दो, और पाइप से कनेक्ट कर दो, पानी ठंडा हो जाएगा। अब जरा देखो आगे का क्या काम करना है। जब तुमने ये फ्लास्क लगा दिया, तो अब इसमें क्या करो, दैट इज यहाँ से क्या वेपर निकलेंगी, वेपर निकलेंगी, तो इसको इसमें लगा दिया, सही है।
एक मिनट आओ जवान, और इसको ऐसे पकड़ लिया, यहाँ तक पकड़ो तुम, तो मैं फिर दूसरी चीज़ जान रहा हूँ। इसको पकड़े रहना, बहुत डेलिकेट है, ये पकड़ना, ये नहीं गिरेना। और फिर इसके बाद जब इतना हो जाएगा तो ये लगा दिया, ये इसको ठीक है। ये इसमें अभी इसमें कंडेंस हो जाएगा, पूरा कंडेंसेशन प्रोसेस आपने देख लिया क्या होता है, समझ में आ गया? आ जाइए, थैंक यू। तो मैंने वो फ्लास्क लगाया, उससे वेपर निकली, उसको ठंडा किया, और ठंडा करके टप टप आ जाए। तुम ऐसा कुकर में भी कर सकते हो, कुकर की जो ऊपर की सीटी है ना, उसको तुम फ्रीजर के अंदर से गुजार के टप 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 पानी गिरा दो, या एसीटोन गिरा लो, तो जो जल्दी जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री 56 डिग्री, वो तो जल्दी बॉइल हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा। सो लेट अस सी द सेम प्रोसीजर इन वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, देन मेक द डायग्राम ऑफ इट। ओके, चलो नाउ separation of acetone from water. Separation of acetone from water. कैसे ये कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे पाइप लगा दिया इन्होंने, ये कुछ और कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट कर रहे हैं, यानी कॉपर सल्फेट। हेलो दोस्तों, ये है सिंपल डिस्टिलेशन apparatus जिसमें हम एथेनॉल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क जिसमें हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं, और ये लिक्विड है एथेनॉल जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, 78 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो एथेनॉल सबसे पहले इवेपोरेट होगा और कंडेंसर के थ्रू उसकी वेपर रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एथेनॉल को कलेक्ट कर रहे हैं रिसीविंग फ्लास्क में। तो बेसिकली सिंपल डिस्टिलेशन में होता क्या है, ये तो अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को दिखा रहे हैं आपको। Distillation is a method used for the separation of components of a mixture containing two liquids that boil without और ये जल्दी decomposing जल्दी बॉयल हो and have जाएगा, ये sufficient बॉयलर है ना, बॉयलर तो कई boiling तरीके points. से। The distillation अच्छा, process इसके बाद इन्होंने क्या involves किया? heating the liquid to इसमें its boiling points ये and लगा दिया। transferring the vapors into the cold portion of the apparatus, then condensing the vapors and ये देखो। collecting the condensed क्या liquid 56 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, इस पे कैप porcelain chips. और यहाँ पर ये देखेंगे Mixture of टेम्परेचर, acetone and फिर इसके water. ऊपर कॉर्क लगा देंगे। कॉर्क तो तुम्हें मालूम है ना, 200 ml and 100 वही ml हमारे पास of रखी वो लगा flask. देंगे, फिर इससे मीजर करेंगे 56 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। Vacuum तो उसमें adapter. दिखाया है। अब Distillation सारा method. प्रोसेस नोट करो। Thermometer adapter. Water थर्मामीटर condenser. तो आपको जानते हो ना, इसमें मर्क्यूरी आता है। चलो Procedure. प्रोसीजर देखो, Take a mixture of acetone and distilled water. चलो लेट अस नोट इट डाउन। द सेम डायग्राम हम लोग बनाएंगे, इसके सबके नाम लिखेंगे, और बुक में भी बना हुआ है, तो बुक से भी देख सकते हो। तो पहली चीज़ क्या, सबकी लेबलिंग की गई है। सो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड लो, डिस्टिलेशन। सो दिस इज द मेथड to separate two miscible liquid having different boiling point. Boiling point का अंतर 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। कितने से अंतर ज़्यादा होना चाहिए? 25 डिग्री। तो मुझे ये बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है और एसीटोन का कितना होता है? एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3 है, और इसका 56 डिग्री आपकी बुक में लिखा हुआ है। इससे नेल पॉलिश रिमूव की जाती है, और ये जो वाइटनर का फ्लूइड भी है उसे पतला करा जाता है, यही चीज़ होती है। तो सबसे पहले आपने क्या लिया बताइए? टेस्ट ट्यूब स्टैंड ले लिया, और टेस्ट ट्यूब स्टैंड में फिर आपने किसको फिक्स किया? टेस्ट ट्यूब स्टैंड ले लिया, एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया,
और ट्राइकॉर्ड स्टैंड के ऊपर किसे रख दिया बताओ? क्या वायर गेज को रख दिया? ये देखो जैसे मैंने रखा, ये ट्राइकॉर्ड स्टैंड है। और नीचे क्या दिया? आप अगर आपका मर्जी है, आपके घर में सिलेंडर है या सस्ता मिल जाता है आपको, तो बुनसन बर्नर भी जला सकते हैं। एक स्प्रिट लैंप है और नहीं तो बुनसन बर्नर, इसी में पाइप लगा दो, आप तेजी से लो। ये बुनसन बर्नर ये भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो स्प्रिट लैंप अभी दिखाया था वहाँ लगा वो भी यूज़ कर सकते हो। चलो, तो आपने यहाँ पर बुनसन बर्नर यूज़ करना, लिख लो बुनसन बर्नर हम यूज़ करेंगे, यही जा। और ये इसमें पाइप जाएगी गैस की, जैसे गैस होता है उसी तरीके से तो है। और ये उसका नॉब है, हैंडल, समझ में आएगा? इसका नाम क्या है? जो पहले दिखाया था वो स्प्रिट लैंप है, ये स्पिरिट लैंप है। इसमें स्प्रिट डाली जाती है, स्प्रिट भी रखी है मेरे पास, बट उतना करना नहीं है। स्प्रिट डाली जाती है, ये बुनसन बर्नर है। दोनों में जो चाह, इसका नाम लिखो। ये इसमें CNG पड़ती है, LPG पड़ेगी, क्या पड़ेगी? तो इसका नाम क्या है? बुनसन बर्नर। आजकल जितने भी तुम YouTube में देखोगे सब में बुनसन बर्नर ही यूज़ किया जाता है। अब इसके ऊपर क्या रखोगे बोलो? कौन सा फ्लास्क रखोगे हेमन? राउंड बॉटम फ्लास्क रखोगे। और राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या चीज़ भर दो? एसीटोन एंड, इसमें दो चीज़ का मिक्सचर भर दो, सही है। इसको इससे सिक्योर कर दो, ये सिक्योर हो। सिक्योर होने के बाद अब क्या करोगे? दैट इज इसके ऊपर एक अलग से अंदर जाएगा, जिसमें थर्मोमीटर भी डाला जा सकता है। थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर मेजर किया जाएगा। और एक इसकी नोजल किधर जाएगी? कंडेंसर में। ये देखो ये नोजल है, नोजल के ऊपर जैसे योहान ने चढ़ाया था इसको कंडेंसर को, हम लोग भी वैसे ही करेंगे। और फिर इसके बाद ये कंडेंसर कितना बड़ा है? संघनित्र, क्योंकि कंडेंसर हार्ड वर्ड है तो आप लोग हिंदी में याद कर सकते हो। जो किसी भी चीज़ को कंडेंस करे उसे संघनित्र, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है कि नहीं? वेपर को लिक्विड में बदल दे। अच्छा अब मुझे बताओ कि इसके अंदर से जो जा रहा है ये, वो क्या काम करेगा? और ये क्या आ रहा है बताओ? इस पे ट्यूब चढ़ा है, क्या एक तरफ से ठंडा पानी आएगा, आइस कोल्ड वाटर, और दूसरी तरफ से क्या आएगा बताइए? निकलेगा क्या? दैट इज हॉट वाटर या नॉर्मल वाटर? आइस नॉर्मल वाटर निकलेगा, हॉट तो नहीं निकल पाएगा, इतनी जल्दी नहीं हॉट निकलेगा। तो कैसा पानी निकलेगा बोलो? हॉट वाटर। जब इस एंड तक ये आ जाए तो इसके ऊपर एक नया कोनिकल फ्लास्क है, और कोनिकल फ्लास्क को किस में डाल दो जिससे सिक्योर हो जाए? कोनिकल बीकर। तो ये पूरा एक लेवल पर आ गया कि नहीं? अगर नहीं आया तो थोड़ा ऊपर कर लो। अब ये कोनिकल बीकर। अच्छा इसमें कोनिकल बीकर में जो चीज़ गिरेगी क्या वो टप 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 गिरेगी? और यहाँ पर हेमंत एसीटोन इकट्ठा होगा कि वाटर? एसीटोन बॉइल्स फर्स्ट, सो इट विल बी कलेक्टेड फर्स्ट। और उसी को 2-3 बार करोगे प्योर एसीटोन मिल जाएगा, और फिर दुकान लगा के बेचो, नेल पॉलिश से हुआ। तो ये किसका किसका मिक्सचर है बताइए? दिस इज मिक्सचर ऑफ एसीटोन and water. So what is the process of distillation? आसवन की विधि क्या कहते हैं? ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर तुम समझते हैं क्या होता है? नहीं जानते। डिस्टिलेशन से जो बने, कुकर में पानी भर दो और उसमें से ट्यूब निकाल कर उसका टप 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 गिराओ, वो जो वाटर होगा वो वही होगा जो एसी का निकला हुआ पानी, उसी को बैटरी में डालो। एसी का ये 10 रुपये लीटर बिकता है एसी का पानी। समझ में आ गई बात कि नहीं? अगर बाहर लेने जाओगे तो 10 रुपये लीटर किलो का बैटरी में डालने के।
सही कि नहीं? तो दैट इज डिस्टिल्ड वाटर क्या है? इट इज प्योर वाटर। कैसा है बोलो? प्योर वाटर विच इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग। किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बोलो? स्टीम इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। बात समझ में आ गई? स्टीम लेनी है वाटर की। और कैसे लेनी है? कुकर में से स्टीम निकलती है, इनटू वाटर बाय किस प्रोसेस से? डिस्टिलेशन। कैसे प्रोसेस से करना है? समझ में आ गई बात कि नहीं? अब देखो मिक्सचर ऑफ एसीटोन, इसका क्या नाम है? इसका नाम बताओ ईमान। यहाँ सब और इसमें सब में तो पानी भरा है आइस कोल्ड, जो कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा पानी और यहाँ से जाएगा। दिस इज कंडेंसर। अच्छा इसका नाम बताइए। राउंड बॉटम फ्लास्क। और ये क्या है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हो गया। दिस इज कोनिकल फ्लास्क। फ्लास्क और इसको कहेंगे एसीटोन। एक बार में नहीं आएगा क्योंकि 60 डिग्री पर जब ये 56 पे करोगे तो क्या तो पानी नहीं उड़ेगा क्या? पानी भी गलती से उड़ जाएगा। 60 डिग्री पे भी 25 डिग्री पे इवेपोरेशन होता है, जमीन में पोछा लगा दो उड़ नहीं जाता पानी। तो इसमें 5% 6% वाटर होगा। फिर से इसे लो, फिर से करो, जब 3-4 बार करोगे तो प्योर होगा। वो बात समझ में आ गई कि नहीं? सो लेट अस राइट इट डाउन। सो क्वेश्चन क्या आएगा आपके में? हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर? नाउ देखो एसीटोन बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। हैव ए डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। और नहीं अगर 25 से कम है, अभी तुमने उसका देखा था पेट्रोल एंड जो इसका एल्कोहल एंड वाटर, उसका 78 होता है और 100। तो क्या इन दोनों में डिफरेंस है? ये अल्कोहल है शराब और ये वाटर, इनमें कितने का डिफरेंस है? 22। तो इसको इससे नहीं कर सकते हैं, उसको फिर भंजक आसवन विधि से करेंगे। अगला मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो नेक्स्ट मेथड। 25 से ज़्यादा है तो इस मेथड से करो, 25 से कम है, जैसे इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 22 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए दूसरा मेथड है। तो उसके लिए कौन सा मेथड होगा बोलो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बोलो बात समझ में आ गई? ये चीज अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको करें। एज द डिफरेंस इन, इनका कितना है? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना है इनके बॉइलिंग पॉइंट का अंतर बताइए? is 44 डिग्री सेल्सियस, which is more than 25 degree Celsius. So it can be separated by process of distillation. So it can be separated by distillation. Make arrangement as per given setup. As per given setup की तरह करो and heat the mixture in round bottom flask at controlled temperature.
heat the mixture in round bottom flask. Flask at 56 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. एसीटोन स्टार्ट्स बॉइलिंग. और क्या होगा? बॉइलिंग. राइजेज अप एज वेपर. उठ जाएगी इसकी वेपर. and pass through condenser and its steam. यह वेपर किससे पास होगी? will pass through condenser. ठीक है. Now ice cold water in condenser. Condenser will convert it into, इसमें बदल देगा into liquid form and it is collected in conical flask. और किसमें कलेक्ट हो जाएगा? in conical flask. ठीक है. On other side, water is left in round bottom flask. Process is repeated 3-4 times to make pure acetone. Process is repeated 3 to 4 times to make pure acetone. इतनी बात समझ में आ गई? कुछ सवाल आपके लिए. Make diagram of, क्वेश्चन है how will you make pure crystal from impure copper sulfate. Explain it and support with needful diagram. How will you separate mixture of acetone and water? Explain and make diagram. Write any 12 process of separation of mixture. एक मेथड छोड़ दिया, 12 ही लिखना. ठीक है, हटा दें. ठीक है, सिंगल शीट दे दीजिए इनको.